Hello everyone, welcome back to Dietitian Anjali Phatak channel. Myself Dietitian Mohit and we have Dr. Anjali Phatak with us. She is clinical nutritionist and director of NutriPulse Jaipur. So today we will discuss about diet to increase the chances of fertility. Infertility का जो रेट है वो काफी इंक्रीज होता जा रहा है डे बाय डे, तो इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए मोहित, अभी की लाइफस्टाइल और आज से 20 से 25 साल पहले का जो लाइफस्टाइल था लोगों का, उसमें काफी अंतर आया है। स्पेशली देखा जाए तो ईटिंग पैटर्न, जैसे कि पहले के जो लोग थे वो मोस्टली नेचुरल फूड्स ज्यादा लेते थे। अभी जो स्पेशली जो हमारी यंग जनरेशन है, मेल की बात करें चाहे फीमेल की बात करें, तो वो सभी जो है वो अल्ट्रा प्रोसेस जो चीजें हैं या बाहर का बहुत ज्यादा खाना है, ये ज्यादा बढ़ गया है उन लोगों का। उसके कारण की बॉडी के अंदर वेट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने लगी है। सेकेंड थिंग है कि उनका बहुत ज्यादा जो रेगुलर शेड्यूल है वो बहुत बिजी होने के कारण वो फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। सो एक्स्ट्रा कैलोरी इनटेक तो हो ही रहा है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी नहीं होने के कारण ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, कई लोगों में हार्मोन्स इम्बैलेंस है, इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है। सो ये जो बहुत सारी प्रॉब्लम है और कई बार ये चीजें फिर जेनेटिक भी ट्रांसफर हो रही है। तो ये जो मेन बेड जो लाइफस्टाइल है वो इनफर्टिलिटी का मेन कारण बनता जा रहा है। और एक और चीज है कि बॉडी में स्ट्रेस का मेन कारण है मोहित, उनकी नींद प्रॉपर नहीं हो पा रही है। जो उनके जो टाइमिंग्स हैं, जो लेट आवर्स में उनका काम करने का स्टाइल है, उसके कारण उनका बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है वो सारा का सारा गड़बड़ हो चुका है और उसके कारण बॉडी में एक्स्ट्रा वेट तो बढ़ता ही है, हार्मोन चेंजेस भी हो रहे हैं। सो बॉडी का जो पूरा कहना चाहिए कि जो एल्गोरिथम होता है, जो बॉडी का एक अंदर जो आपकी एक बॉडी की वॉच होती है, वो सारी डिस्टर्ब हो रही है कि किस समय खाना, किस समय सोना, क्या एक्सरसाइज का पैटर्न है। सो एक ओवरऑल यदि लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो पहले के कंपैरिजन में अभी चेंज है और ये आई थिंक मुझे लगता है कि फर्टिलिटी का मेन जो कारण है वो ये है। ओके मैम, लाइक बेसिकली अगर देखा जाए तो इसका मेन रीजन है कि बैड अनहेल्दी या लाइफस्टाइल। बिल्कुल। ओके मैम, तो लाइक बहुत सारी रिसर्चेस ऐसी हुई हैं कि लाइक जो प्रूव करती हैं कि जैसे डाइटरी अगर आप चेंजेस करते हैं या फिर अपनी लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस करते हो तो आपको 60 to 70% चांसेस होते हैं कि आपका जो फर्टिलिटी रेट है वो इंक्रीज होता है। बिल्कुल, ये ठीक कहा है आपने, क्योंकि अभी जैसे हमने पहले क्वेश्चन में उसके रीजंस जाने थे। अपना यदि हम लाइफस्टाइल या अपने वेट पे अपना ध्यान रखते हैं तो उससे काफी आपकी फर्टिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर हो जाती है। इसके लिए हम ये कर सकते हैं, हम अपने सबसे पहले ईटिंग पैटर्न को ठीक करें। आपका जो ईटिंग पैटर्न है उसको आप ठीक करने की कोशिश कीजिए। आपकी जो डाइट है रेगुलरली, उसके अंदर आप मिलेट्स को, जौ को, बाजरे को और जितने भी होल ग्रेन्स हैं उनको शामिल करें, कॉर्न को शामिल करें, क्योंकि मिलेट्स जो है, अभी मिलेट्स ऑफ ईयर भी घोषित किया गया है जिसके कि बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है। उसके अंदर आपका फाइबर कंटेंट, कैल्शियम, फोलेट, आयरन, ये बहुत अच्छा होता है, उनको रखें। प्रोटीन्स आपके डाइट में अच्छा रहना चाहिए। प्रोटीन्स की यदि हम बात करते हैं तो लेग्यूम्स, इनको आप अपने डाइट में रखिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को रखिए। सो ये फर्टिलिटी के लिए बहुत ही अच्छे मिनरल्स हैं, वाइटामिन हैं, तो इनको आप अपने डाइट के अंदर रखिए। स्पेशली विटामिन B12 की यदि प्रॉब्लम होती है तो इसके लिए अच्छा है। और गुड फैट को अपने डाइट में रखिए, फ्लैक्स सीड्स है, वॉलनट है और जितने भी अदर नट्स हैं लाइक आलमंड्स हैं, इनको आप अपने डाइट के अंदर शामिल रखिए। कुछ चीज जो आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है उनको आप अपने डाइट में से जितना भी हो सकता है रिस्ट्रिक्ट कीजिए, जैसे कि प्रोसेस चीजें, अल्ट्रा प्रोसेस चीजें, पैक्ड चीजें, रेडी टू ईट जो फूड्स हैं या आउटसाइड जो हम खाना खाते हैं, बाहर घर का बना हुआ खाना ना खाकर बाहर जो प्रेफरेंस करते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं आपके हेल्थ पे बैड इफेक्ट पड़ता है। तो उनको रिस्ट्रिक्ट करने की जितनी भी मैक्सिमम हम कोशिश कर सकते हैं वो करें, जो कि आपके हेल्थ के लिए वो चीजें बेनिफिशियल रहेंगी। ओके, सो इसके लिए डाइट में चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। लाइक आप होल ग्रेन्स को अपने डाइट का एक मेन पार्ट बनाइए, जैसे कि होल व्हीट का फ्लोर आप डाइट पे रखिए। मिलेट्स को अपने डाइट में रख सकते हैं, जैसे कि जौ हुआ, बाजरा हुआ, मक्का हुआ और रागी हुआ, इनको आप अपने डाइट पे रखिए। सो इससे क्या आपको फाइबर कंटेंट काफी अच्छा मिल जाता है, साथ में फोलेट और आयरन कंटेंट काफी अच्छा होता है। सो इंस्टेड ऑफ रिफाइंड फ्लोर आप इनको चूज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग ये है कि अपने डाइट के अंदर प्रोटीन्स की मात्रा बहुत अच्छा रखें, क्योंकि फर्टिलिटी के लिए आप यदि जा रहे हैं तो ये जरूरी है कि बॉडी के अंदर जो आपका प्रोटीन कंटेंट है वो प्रॉपर रहे। सो प्रोटीन्स के लिए आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स को चुनते हैं तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। सो उसमें आपके जितने भी लेग्यूम्स हैं, पल्सेस हैं, उनको आप अपने डाइट के अंदर रखिए, जैसे कि सोयाबीन हो गया, जितनी भी दालें हैं, जैसे ये मिक्स दाल्स आप डाइट में ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, चना, राजमा, ये काफी अच्छे और बेनिफिशियल रिजल्ट्स देंगे। और मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को भी आप अपने डाइट के अंदर रख सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। मिल्क की जहां तक बात है तो जब फर्टिलिटी के लिए जा रहे हैं तो यदि आप
होल मिल्क या जिसे कहना चाहिए कि फुल फैट मिल्क यदि आप अपने डाइट में रखते हैं सो उससे काफी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। उसके अलावा जितनी भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, उनको आप अपने डाइट में रखिए। सिट्रस फ्रूट्स को आप अपने डाइट में रखिए। और फैट कंटेंट में यदि बात करते हैं तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के फर्टिलिटी के ऊपर बहुत ही अच्छे बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं। सो अपने डाइट के अंदर फ्लैक्स सीड्स को, वॉलनट को, आलमंड्स को अपने डाइट के अंदर जरूर शामिल कीजिए। कुछ ऐसी चीजें हैं मोहित जो फर्टिलिटी के लिए जा रहे हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करना जरूरी है, जैसे कि अल्ट्रा प्रोसेस चीजें हैं या जितनी भी मार्केट बेस्ड चीजें हैं, पैक्ड चीजें हैं। इसमें क्या होते हैं कि कलर्स होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि फर्टिलिटी के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। और उसके साथ ही साथ वो जो प्रोसेस चीजें हैं या जो बेकरी के आइटम्स हैं उसमें सबसे ज्यादा सॉल्ट और शुगर की मात्रा होती है। सो इन चीजों को वहां रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत है। सो यदि हम थोड़ा सा अपने डाइट के अंदर चेंज करते हैं सो फर्टिलिटी पे उसके बहुत ही अच्छे इफेक्ट्स आते हैं। और सेकेंड थिंग ये है कि आप अपना जो स्लीपिंग पैटर्न है उसको ठीक करें। जैसे कि बहुत लेट यदि आप सोते हैं तो कोशिश करना है कि अपनी नींद पूरी हो। सो एटलीस्ट 8 to 9 आवर्स आपका साउंड स्लीप हो। स्क्रीन टाइम आप अपना कम करें। फिजिकल एक्टिविटी को यदि 1 आवर रेगुलरली करते हैं। सो इस टाइप से हम ये जो लाइफस्टाइल में छोटे छोटे चेंजेस यदि हम करते हैं सो उससे आपका बॉडी का वेट कंट्रोल भी रहेगा और हार्मोन्स भी प्रॉपर वर्क करने से फर्टिलिटी मतलब जो है फर्टिलिटी जिस प्रोसेस के लिए जा रहे हैं तो वो इजीली हो जाते हैं। ओके मैम, यदि कोई फर्टिलिटी प्रोसीजर के लिए जा रहा है तो उसको किन किन पॉइंटर्स को ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, यदि फर्टिलिटी प्रोसेस के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले तो बॉडी वेट पे ध्यान देने की जरूरत है कि आइडल बॉडी वेट पे ही आप फर्टिलिटी प्रोसीजर के लिए जाएं, तो जिससे कि उसका जो सक्सेस रेट है वो काफी अच्छा हो जाए। सो आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग आप उसको प्लान कीजिए कि आपको कितनी कैलोरीज की जरूरत है। उसके लिए आप एक्सपर्ट जो स्पेशली जो डाइटिशियंस है उनका भी आप उनसे भी आप डाइट चार्ट वगैरह ले सकते हैं और उससे आपको ठीक कर सकते हैं। सेकेंड थिंग है कि आप अपने डाइट के अंदर कुछ स्ट्रेस रिड्यूसिंग डाइट्स को जरूर शामिल कीजिए और ऐसे फूड्स जो कि आपकी बॉडी को स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं, जैसे कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, उनको आप अपने डाइट में रख सकते हैं। जितने भी प्रोबायोटिक्स हैं उनको आप अपने डाइट में रखिए, जैसे कि कर्ड हो गया, बटर मिल्क हो गया, और जो भी फर्मेंटेड वेजिटेबल्स हैं उनको आप अपने डाइट के अंदर रख सकते हैं। थर्ड थिंग है कि अल्कोहल, स्मोकिंग, इसको टोटली आपको बंद करना है। फर्टिलिटी प्रोसेस के लिए जा रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो आप बॉडी चेकअप है वो रेगुलरली कराते रहें, जिससे कि बॉडी में किसी भी प्रकार की विटामिन्स की और मिनरल्स की डिफिशियंसी ना हो। सेकेंड थिंग है कि आप अपने डाइट के अंदर जितने भी स्ट्रेस रिड्यूसिंग फूड्स हैं उनको शामिल करें और उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या जितनी भी आपकी जो फलियां हैं उनको आप अपने डाइट के अंदर शामिल कर सकते हैं। और विटामिन सी रिच जो फूड्स हैं जैसे कि पाइनएप्पल हुआ या मौसमी हुआ, ऑरेंज हुआ और मैंगो है, इनको आप अपने डाइट के अंदर रखिए क्योंकि इसके अंदर ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि फर्टिलिटी के लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे। अगर हम बात करते हैं विटामिन एंड मिनरल्स की तो बात आती है न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स की। तो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स के लिए हमें कौन कौन से सप्लीमेंट्स हैं जिनको हमें इंटेक करना चाहिए, क्यों और वो क्या काम करते हैं? सो अगर कोई फर्टिलिटी प्रोसेस के लिए जा रहा है तो ये जरूरी है कि बॉडी के अंदर कुछ पर्टिकुलरली विटामिन्स और मिनरल्स इनका होना बहुत जरूरी है, जैसे कि फॉलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन डी, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, फोलेट, ये बहुत अच्छी मात्रा में होना चाहिए। प्रोटीन्स की भी बॉडी के अंदर डिफिशियंसी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे बहुत अच्छा जो है वर्क होता है, ओव्यूलेशन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और स्पर्म काउंट या एग्स की क्वालिटी के लिए भी बहुत ही अच्छे रहते हैं ये। सो इनका होना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ बॉडी के अंदर यदि कहीं कोई इन्फ्लेमेशन है या कोई अदर हार्मोनल इम्बैलेंसेस है तो उन सभी के लिए ये ठीक रहते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि इनकी कहीं पर भी बॉडी के अंदर डिफिशियंसीज नहीं होना चाहिए। सो मोहित, इनके लिए ये कर सकते हैं कि यदि कहीं कोई डिफिशियंसी है सो और आपके डॉक्टर ने यदि प्रेस्क्राइब की है सो ये फॉलिक एसिड या आयरन या प्रोटीन्स जिससे भी रिलेटेड है सो उनको भी शामिल करें और साथ ही साथ इनके डाइटरी सोर्सेज को भी यदि आप अपने डाइट के अंदर रहते हैं तो फर्टिलिटी के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। ओके मैम, और जैसे कि फर्टिलिटी के लिए कुछ सुपर फूड्स होते हैं तो वो सुपर फूड्स कौन कौन से हैं? लाइक उनको जो फर्टिलिटी के लिए
जिनको इंक्लूड करना चाहिए डाइट के अंदर? जैसे फिग बहुत ही अच्छा होता है, अच्छा फ्रूट है जिसके अंदर फोलेट कंटेंट काफी अच्छा होता है, सो उसको डाइट में रखना चाहिए। बनाना बहुत ही अच्छा फूड है जो कि एग की क्वालिटी के लिए या स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए, ओव्यूलेशन प्रोसेस के लिए काफी अच्छा होता है क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस कंटेंट होता है, उसको रखिए। पाइनएप्पल है जिसमें कि ब्रोमोलिन कंटेंट होता है, वो भी काफी अच्छा है, उसको रख सकते हैं। और अदर सुपर फूड्स में बात करते हैं तो एग भी एक बहुत ही अच्छा सुपर फूड है क्योंकि इसके अंदर कोलिन कंटेंट होता है, फास्फोरस, जिंक और प्रोटीन्स कंटेंट, कैल्शियम कंटेंट जो कि फर्टिलिटी के लिए काफी यूजफुल है। और हेल्दी ऑयल्स की यदि हम बात करते हैं तो हेल्दी ऑयल्स में बेसिकली जितने भी आपके प्लांट बेस्ड ऑयल्स हैं वो काफी अच्छे हैं। जैसे कि कोकोनट की बात करें तो कोकोनट में मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स है, सो उसका ऑयल भी काफी अच्छा है। कोकोनट भी आप एज ए स्नैक्स कभी खा सकते हैं, सो वो भी काफी अच्छा रहता है। उसके अलावा ऑलिव ऑयल और मस्टर्ड ऑयल, ये काफी अच्छे ऑयल्स हैं जो कि रिफाइंड नहीं हो, सो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स पे यदि हम जाते हैं तो ये काफी अच्छे रहेंगे। यदि हम स्पाइसेस की बात करते हैं तो स्पाइसेस में टर्मरिक जो है वो बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि टर्मरिक में कर्क्यूमिन कंटेंट बहुत अच्छा होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स काफी अच्छे होते हैं और कैल्शियम कंटेंट काफी अच्छा होता है जो कि फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छे हैं और बॉडी की जितनी भी इन्फ्लेमेशन है उसको भी दूर करता है। फर्टिलिटी के लिए सिनेमन या दालचीनी है उसका भी पानी बहुत अच्छा होता है, सो उसको आप एज ए डिटॉक्स वाटर्स की तरह यूज कर सकते हैं या फिर सिनेमन मिल्क भी ले सकते हैं क्योंकि ये इंसुलिन के मेंटेनेंस के लिए काफी वर्क करता है, बॉडी में हार्मोन्स को मेंटेन करता है, बॉडी की इन्फ्लेमेशन दूर करता है और ओव्यूलेशन प्रोसेस के लिए भी काफी अच्छा है। सो ये जो सारे सुपर फूड्स हैं, यदि आप फर्टिलिटी प्रोसेस के लिए जा रहे हैं तो ये जरूरी है कि आप अपने डाइट के अंदर इनको शामिल करें। जी। सो मैम, प्रेगनेंसी के लिए एक आर्टिफिशियल प्रोसीजर है फर्टिलिटी के लिए, लाइक जिसको हम आईवीएफ बोलते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग लाइक वो कितना सक्सेसफुल है और कितना सेफ है? यस, आजकल जो ये आईवीएफ प्रोसेस है वो बहुत ही कॉमन और बड़ा ही साइंटिफिक प्रोसेस है, बहुत ही सेफ प्रोसेस है जिसको कि हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लेकिन अगेन ये डिपेंड करता है कई फैक्टर्स पे, जैसे कि आपकी हेल्थ कैसी है, बॉडी में किसी प्रकार का कोई डिफिशियंसीज तो वगैरह तो नहीं है, या आपका वेट जो प्रॉपर है, या आपका हार्मोन्स प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, इन सभी पे डिपेंड करता है। और मेरे व्यूअर्स से यही कहना है कि जब भी आप इस प्रोसेस के लिए जाएं तो सबसे पहले बॉडी के अंदर यदि कोई डिफिशियंसीज है तो उस पर जरूर वर्क करें क्योंकि वो यदि ठीक रहता है तो आपका ये जो आईवीएफ का प्रोसेस है उसमें भी आपकी सक्सेस की परसेंटेज काफी अच्छे हो सकते हैं। मैम, लाइक बहुत से केसेस ऐसे रहते हैं कि जिनकी जो मिसकैरेज की हिस्ट्री है वो बहुत काफी मल्टीपल टाइम से रही हुई होती है, एंड जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए जा रहे हैं उनको मिसकैरेज के चांसेस ना हो, उसके लिए डाइट में क्या चेंजेस करने चाहिए? सो ऐसे पेशेंट जिनको कि फ्रीक्वेंटली उनके मिसकैरेजेस हो रहे हैं या जिनका आईवीएफ काफी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है या जिनको अदर भी प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, सो उन लोगों के लिए कहना है कि जो भी आपको डॉक्टर सप्लीमेंट्स लिखते हैं सो उन सप्लीमेंट्स को प्रॉपरली फॉलो कीजिए। और उसके अलावा जो भी विटामिन्स और मिनरल्स है, स्पेसिफिकली देखा जाए तो प्री प्रेगनेंसी जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं उनको आप अपने डाइट में फूड के सोर्सेस के रूप में भी उनको प्रॉपर लीजिए। वाटर इनटेक प्रॉपर रखिए क्योंकि वाटर इनटेक प्रॉपर रखने से आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट प्रॉपर होगा, सो वो बहुत जरूरी है। और ये जरूर एश्योर कीजिए कि बहुत इंटेंस वर्कआउट अपना ना करें, वर्कआउट करना है, वेट मेंटेन रखना है, लेकिन उसकी बहुत ज्यादा उसको इंटेंस नहीं रखना है। अगर मैं बात आती है इंटेंस वर्कआउट पे, तो अगर हम बात करें योगासनास की या वर्कआउट की, तो फर्टिलिटी को इन्हांस करने के लिए कौन कौन से जो योगासनास हैं जो मॉम्स टू बी हैं हमारी, उनको करना चाहिए? देखिए, योगा का बहुत ही अच्छा रोल है मतलब फर्टिलिटी में। सो कुछ पर्टिकुलर जो योगासनास यदि वो करते हैं तो उनकी सक्सेस रेट फर्टिलिटी की काफी अच्छी होती है, जैसे कि सूर्य नमस्कार है या जो विपरीत करनी है, सर्वांगासन है, गार्लैंड पोज है, कोणासन है, काउ पोज है, कैट पोज है, बद्ध कोणासन है, बटरफ्लाई पोज है। सो ये जो सारे योगासनास हैं ये काफी बेनिफिशियल है फॉर फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। आपके यूट्रस को स्ट्रेंथ करने का काम करते हैं, पेल्विक जो मसल्स हैं उनके लिए भी काफी यूजफुल है। सो ये योगासन करते हैं और साथ ही साथ यदि आप प्राणायाम वगैरह करते हैं तो आपका ब्रीदिंग सिस्टम भी काफी अच्छा होगा, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का इंटेक भी काफी रहेगा। और साथ ही साथ योगा प्राणायाम के साथ मेडिटेशन भी यदि ये लोग करते हैं तो इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। सो बेसिकली योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन इनका काफी अच्छा रोल है यदि आप फर्टिलिटी प्रोसेस के लिए या कंसीव करने के लिए प्लान कर रहे हैं तो। जी बिल्कुल। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो आपका एप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन प्लस आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं अगर आप फर्टिलिटी के लिए जा रहे हैं तो।
सो आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम इसको शेयर करें। सो इस टाइप के और इन्फॉर्मेटिव और एजुकेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स पे हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार। इनफर्टिलिटी का जो रेट है वो काफी मतलब बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है?